चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है तीर्थंकर और भगवान का, है ना। कल हमने तीर्थंकर की परिभाषा हमने समझी थी और हमने तीर्थ क्या होता है ना, उन सब की भी डेफिनेशन हमने समझी थी, है ना। तो कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी आपको हार्ड रही हो, है ना। बट अगर किसी को भी अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप अभी पूछ सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर हम फिर आगे लेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई नई चीज समझ में आई हो, कोई डेफिनेशन या कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो। आगे बढ़े फिर, चलिए ठीक है ना। तो कल हमने ये समझा था कि तीर्थंकर हमें धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, है ना। समवशरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं और उनको तीर्थंकर नामक नाम कर्म का विशेष पुण्य का उदय होता है ना। ये चीज हमने डेफिनेशन समझी थी। तो यहाँ पे कुछ चीजें अभी ये समझते हैं कि समव शरण क्या होता है, तीर्थंकर नामक नाम कर्म है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। कि पहली बात कि ये तीर्थंकर नाम कर्म क्या चीज है ना। नाम कर्म से हमें पहले तो नाम कर्म, आठों कर्मों में ये एक नाम कर्म नाम का एक कर्म है। अष्ट कर्म में से द्रव्य कर्म है, ये कर्म की जाती है जिससे हमारे कहना चाहिए हमारे शरीर की फॉर्मेशन कैसी होती है ना। हमें बाहर में क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म से हम क्या होता है कि जो कोई ऐसा जीव हम जैसे हमारे पूजनों में भी आता है, क्या आता है कि 16 कारण भावनाएं होती हैं। आज सभी लोगों ने अष्टानिका में या कभी उन्होंने 10 लक्षण पर्व होते हैं हमारे, है ना, उसमें भी ये उन्होंने आप लोगों ने ये 16 कारण भावनाओं की पूजन करी होगी, या विधान वगैरह में भी आपने नाम सुना होगा। अभी मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता हूं कि 16 कारण क्या होते हैं, 16 नाम क्या हैं, बट मुख्यता उनमें ये है कि जो जीव अपनी आत्मा का उन्होंने श्रद्धान किया है, ज्ञान किया है ना, अपनी आत्मा का अनुभव किया है, तो कुछ जीवों को ऐसा विशेष भाव होता है कि जैसे मैंने अपनी आत्मा को जाना है वैसे ही सारे जीवों का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो, एक भी जीव दुखी नहीं रहे, सभी जीव सुखी हो रहे हैं। ऐसी विशेष भावना किन्हीं जीवों को होती है ना। तो जो 16 कारण भावनाएं हैं उनमें ये भाव छुपा हुआ है ना। तो ये भाव उन सब में छुपा हुआ है। तो जो तीर्थंकर की तीर्थंकरत्व नाम कर्म का जब बंद होता है, तब उससे पहले उन जीवों को ऐसे विशेष भाव होते हैं और ऐसी कहना चाहिए ऐसी पावरफुल होती हैं वो भाव, जिनसे उनको तीर्थंकरत्व नाम का बंद होता है, ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन पूछे कि हम भी 16 कारण भावनाएं भाएं तो हमें भी तीर्थंकर का बंद होगा क्या, कि ये तो जैसा भगवान ने देखा है वैसा होगा, है ना। पर सबको तीर्थंकर का नहीं बनता, बहुत विशेष, बहुत बहुत विशेष जीवों को ये नाम कर्म का बंद होता है ना। तो हमें यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि जो उनको विभूतियां आदि मिलती हैं, क्या क्या, कि उनको अतिशय होते हैं, इंद्रों के द्वारा अतिशय होते हैं, जन्म के अतिशय होते हैं, है ना। समुचरण आदि में इंद्र आदि आके अतिशय करते हैं, है ना।
ये सारी चीज अष्ट प्रातिहार है, ये सब तीर्थंकर नाम कर्म के कारण ये सारे उनके उदय होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी है कि इससे हमें क्या फायदा, कि जीवों को जो धर्म से, जो कहना चाहिए देवी अन्य देवी देवताओं में जिनको कहना चाहिए कि ज्यादा होता है जाने का, या वो नहीं जानते हैं देव क्या होते हैं, तो इन गुणों के द्वारा, इन अतिशयों के द्वारा जीवों को हमारे देवों की महिमा आती है, वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये पूरा उनके बारे में ऐसा विवरण आया है ना। तो अभी थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि समो शरण में ये क्या क्या विभूतियां होती हैं, है ना। तो पहली बात तो ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय वैसे वास्तव में देखा जाए तो उनको शुरू से चालू हो जाता है, जन्म से। पर हम जो तीर्थंकरत्व कहेंगे, जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन क्या कहा गया कि धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। जब तक वो समो शरण नहीं लगेगा, जब तक हमें दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी, वैसे एक्चुअल में जब समो शरण लगता है तब हम उसको तीर्थंकर का कहना चाहिए डेजिग्नेशन हम उनको देंगे, क्योंकि जब हमको धर्म तीर्थ का उपदेश मिलेगा तब वो तीर्थंकर कहलाएंगे। पर जब वो संसारी हैं, है ना, राज्य अवस्था में है या बाल्य अवस्था में है, तो भी कुछ अतिशय वगैरह हो सकते हैं क्योंकि वो उदय है उनको, पर अभी उनको हमसे धर्म तीर्थ का हमें वहां उपदेश नहीं मिल रहा है, तो एक एंगल से हम उनको वहां पे भी उनको अभी तीर्थंकरत्व तो नहीं कहेंगे। परंतु क्योंकि चालू हो चुका है तो इसलिए कहा भी जाता है कि हाँ, जैसे कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को अभी कोई डिग्री नहीं मिली पर कॉलेज में पढ़ रहा है तो भी हम उसको डॉक्टर कह देते हैं, है ना। वैसे ही अभी कुछ लक्षण हमें दिखने लगे हैं, परंतु जो एक्चुअल जो फायदा हमें तीर्थंकर का मिलना है वो तो हमें समो शरण आदि विभूतियों के साथ जब हमें दिव्य ध्वनि मिलेगी तब हम उनको कहेंगे कि तब तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ी थोड़ी चीजें हम इनके बारे में समझते हैं कि उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि तीर्थंकरों का आहार होता है पर तीर्थंकरों का निहार नहीं होता, है ना। तो ये उनके कुछ कुछ लक्षण हैं। और तीर्थंकरों के एक तीर्थंकर के सामने दूसरा तीर्थंकर नहीं होते, ये भी ऐसी बात आती है। और क्या बात है, एक सेकंड होल्ड करना है ना। और हाँ के हाँ, तीर्थंकरों के पीछे कमंडल नहीं होते, क्योंकि जो उनका शरीर है वो शरीर मल मूत्र से रहित है, तो उनको निहार का नहीं होगा, है ना, तो इसलिए कमंडल नहीं होगा उनको। और जब भी वो चलते हैं तो आसपास उनकी जीवों की हिंसा नहीं होती, तो इसलिए उनको पीछी नहीं होती उनको, है ना। ये उनका विशेष ऐसा कहना चाहिए, उनके शरीर में उनके साथ ऐसा वातावरण चलता है जिससे उनकी जीवों शरीर जब चलते हैं, तीर्थंकर आदि जब विहार करते हैं तो उनकी जीवों की हिंसा नहीं होती उनके द्वारा, है ना। ऐसे ऐसे उनके लक्षण होते हैं। और क्या पॉइंट है, और बात है कि हाँ, ये नहीं होता। हाँ, पहली बात, हाँ ये तो अभी हमने मुनिराज की बात करी थी। अभी हम जब मुनिराज होते हैं तो जब उनको केवल ज्ञान होता है ना, केवल ज्ञान होने पर वे जमीन से 5000 धनुष ऊपर वो विराजमान हो जाते हैं, है ना। 5000 धनुष। अब ये धनुष क्या चीज है, धनुष मुख्यता से धनुष का मेरे हिसाब से जो आता है, एक धनुष लगभग 7 हाथ का होता है, 7 या 5, इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा, है ना। 7 हाथ, ये एक हाथ बराबर ये होता है डिस्टेंस, 7 हाथ बराबर एक धनुष होता है, तो वो 5000 धनुष ऊपर विराजमान होते हैं। हाथ कहाँ तक मापेंगे, ये कोहनी तक? हाँ, कोहनी तक, उंगली से लेके कोहनी तक, मतलब एक हाथ। हाँ, मोटा मोटा इसको हम कह सकते हैं 1 फीट कहते हैं, 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा होता है,
1 फीट भी मान सकते हैं, है ना। 1 फीट से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.5 फीट होता है। बट इसका माप जो कणान योग में इसका पूरा माप है कि कितना धनुष होता है, कितना हाथ होता है, इसका पूरा माप वहां पे है। इसको जब कणान योग वगैरह की चर्चा होगी तो वहां पे अपन इसको जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 5,000 धनुष ऊपर विराजमान होते हैं। और ये समव शरण क्या होता है कि समव शरण देवों द्वारा रचना होती है। और ये समव शरण वास्तविक रूप में देव का ही वैक्रियक शरीर होता है। मायावी चीज नहीं है कि उसने जैसे जादू टोना किया और कुछ ऐसे बन गया ना, वो देव का ही शरीर होता है। और देवों की वैक्रियक, उनमें विक्रिया रिद्धि होती है देवों के पास, तो वो अपना आकार किसी भी रूप में बना सकते हैं, किसी भी चीज में वो आकार बना सकते हैं। तो वो अपने ही शरीर से पर्टिकुलर जाति के देव होते हैं, वो पूरा इसका समव शरण का रचना करते हैं पूरी, है ना। और जमीन से ऊपर रहता है ये, हवा में ऐसे चलता रहता है ये, जैसे जैसे भगवान। और जो सिंहासन वगैरह रहते हैं वो सारे समव शरण में आ जाते हैं, है ना। और क्या चीज है कि हाँ, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि हाँ, समव शरण में मान सीढ़ियां भी 20,000 सीढ़ियां होती हैं ऐसे। जब स्टार्टिंग में जब कोई जीव जाना चाहे तो 20,000 सीढ़ियां होती हैं, परंतु ऐसी क्या कहता नहीं है, ऐसे टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी रिद्धि होती है कि वो जीव जैसे ही पहले में पैर रखता है वो अपने आप सबसे ऊपर पहुंच जाता है। देवों की ऐसी रिद्धि होती है वहां पे। और समव शरण के स्टार्टिंग में मान स्तंभ होता है, जो कि हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं उनका शासन काल का उसका एक, या जैन धर्म का चिन्ह उनमें वहां पे रहता है मुख्यता से। उसकी भी मान स्तंभ की एक रचना होती है, पर मोटा मोटा उसमें यही होता है कि जैन धर्म का धर्म चक्र भी होते हैं, धर्म चक्र लेके एक इंद्रदेव खड़ा रहता है, वो भी चीजें होती हैं जो एक हमें एक कहना चाहिए, जो लोग आते हैं उनको एक मान गल जाता है कि तीर्थंकर कितनी बड़ी चीज है। और वो मान गलने से उनको जैन धर्म की महिमा आती है। जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे गौतम स्वामी को जब अन्य मत में थे तो उनको पूरी कहानी आई थिंक सबको पता होगा। तो जब वो आए कि चलो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, है ना, उन्होंने श्लोक पूछा इंद्र ने, हे संस्कृत में, तो बोले मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अब उनको अर्थ तो आया नहीं, तो बोले मैं तुमसे गुरु से ही बात करूंगा। तो जब गए समव शरण में मानस्तंभ देखा तो क्या मान गल गया, और उसी समय उनको पूर्व देशना याद आई और तो उनको वहीं के वहीं सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे अतिशय होता है, ऐसी महिमा आती है वो मान स्तंभ से। ऐसा कहना चाहिए एक महात्मा होता है तीर्थंकरत्व का, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। और क्या, आप समव शरण में स्टार्टिंग में अलग अलग कहना चाहिए बाढ़ होती है, कल ऐसे सर्कुलर शेप होती है। सर्कुलर में अलग अलग अपनी चीजें होती हैं, किसी में फ्रूट, ऐसे फ्रूट के पेड़ लगे रहते हैं, किसमें अलग अलग सुगंधित फूल के होते हैं, वो भी उनकी पूरी रचना है। कहीं कहीं नाट्यशालाएं होती हैं। तो जो जीव ऐसे जो धर्म नहीं सुनने आते तो भी वो वहां पे बैठे रहते तो उनको कुछ ना कुछ फायदा, शांति से वो बैठे रहते हैं। पर जो विशिष्ट रुचि वाले जीव होते हैं वो सबसे आगे वाले, जो जहाँ पे तीर्थंकर भगवान विद्यमान है, उनके चारों तरफ 8 सभाएं होती हैं, 12 सभाएं होती हैं, 12। तो वो 12 सभाओं में अलग अलग खांचे होते हैं, है ना। किसी में जानवर बैठते हैं, किसी में देव बैठते हैं, किसी में पुरुष बैठते हैं, श्रावक बैठते हैं, किसी में मुनिराज बैठते हैं। उनका भी पूरा एक क्या कहते हैं डेफिनेशन, पूरा इसका वो है, पार्ट है कि कितने में मुनिराज बैठेंगे, कितने में देव बैठेंगे, कितने में देवियां बैठेंगी, कितनी में आर्यिका और महिलाएं बैठेंगी, है ना, कितने में शावक बैठेंगे, कितने में, ये पूरा ऐसे 12 सभाओं में पूरा इसका खांचा होता है। वहां बैठ के, उन सभाओं में बैठ के ही लोग दिव्य ध्वनि सुनते हैं, है ना। ऐसे पूरी समव शरण की ऐसी रचना होती है। और वहां पे दिव्य ध्वनि सुनते हैं, धर्म का आनंद लेते हैं। अब यहाँ पे एक विशिष्ट बात यह है कि जो तीर्थंकर हैं, जो तीर्थंकर भगवान हैं, जिनका समव शरण लगा है, इतनी सारी विभूतियां आदि होती हैं,
उनको भी वीतरागता और केवल ज्ञान और अनंत सुख उनको भी प्रकट है। और जो कोई जीव, जैसे आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान का समोशरण आदि लगे, और मान लीजिए भरत भगवान है, भरत भगवान को भी मोक्ष हुआ, वही भी अनंत बने और अनंत बन के सिद्ध हुए। तो अनंत भगवान के सुख में और तीर्थंकर भगवान के सुख में, वीतरागता में कोई विशेष मतलब अंतर नहीं रहता है। किसी को समझ में आए कि तीर्थंकर है तो कोई उनको विशेष आनंद होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भगवान हो चाहे कोई नॉर्मल भगवान हो, है ना, भरत आदि हो या बाहुबली जो हमारे भगवान बने, या राम लक्ष्मण आदि जो भगवान हुए, तो उनके वीतरागता में, केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता, है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु जो तीर्थंकरत्व का जो एक विशिष्ट पुण्य उदय होता है, उसके कारण से इनको ऐसी विभूतियां आदि मिलती हैं, ऐसा उनको बाहर में ऐसा पुण्य होता है। पर भगवान ऐसा सोचा, अरे यार कितना आनंद आ रहा है, कितने लोग मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा उनको भाव नहीं होते, वो पूर्ण वीतरागी है ना, ऐसा समझना चाहिए, है ना। एक चीज और पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये जो तीर्थंकर होते हैं उनके ना चिन्ह होते हैं, उनके वैसे देखा जाए तो उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं, है ना। और जो हम तीर्थंकरों के जो हम चिन्ह भी कहते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन डिसाइड करता है, किसी को आइडिया है, किसी को पता है? हाँ, ये जो इंद्र होता है, स्वधर्म इंद्र, जब वो उनको लेने मेरू उस पे लेके जाते हैं, सुमेरु पर उनको स्नान कराने के लिए, तब वो उनके अंगूठे में चिन्ह देखते हैं, फिर वो चिन्ह को बताते हैं कि आखिर उसी से उनका नाम, हाँ, वो चिन्ह। तो वो चिन्ह एक ये उनको इनको एक कहना चाहिए, ये 1008 शुभ चिन्ह कहलाते हैं। वैसे हमारे शरीर में भी होते हैं, जैसे कहते हैं ना, किसी को इसको मंगल है, किसके पास पैसा आने वाला है, या इसका ऐसा होने वाला है, जो हाथ रेखाएं पढ़ते हैं, पैर की रेखाएं पढ़ते हैं, उसका भी एक अलग से क्या कहते हैं विज्ञान है, उसका भी अलग से सारे शास्त्र आदि बने हैं कि हाथों में, शरीर में चिन्ह से क्या होता है, वो उसका भी अलग चीज है ना, उसका भी महत्व कहीं ना कहीं रहता है। वैसे ही स्वधर्म इंद्र को इसका ज्ञान होता है ना। स्वधर्म इंद्र वहां पे अंगूठे में देखते हैं कि क्या चिन्ह है, और उसके द्वारा उनका चिन्ह होता है ना। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भगवान का चिन्ह क्या है, तीर्थंकर भगवान का, महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? शेर। शेर। देखिए, इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को जानने का चिन्ह शेर है। महावीर भगवान, तीर्थंकर महावीर भगवान है, उनका चिन्ह शेर नहीं है, उनका जो चिन्ह है वो सर्वज्ञ, वीतरागता, हितोपदेशी बना है। पर हम उनकी प्रतिमा को कैसे जानेंगे? उन प्रतिमा को जानने का चिन्ह शेर है। डिफरेंट बातों में समझ में आया भैया? जैसे फिर उनके जो अंगूठे में है, शेर नहीं बना होता है? शेर होता है, पर हम ये कह रहे हैं कि हम भगवान को, प्रतिमा को, भगवान तो शरीर थोड़े ही है, तो एक जीवात्मा, शुद्धात्मा वस्तु है, वो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य की पर्याय क्या है कि वीतरागता, सर्वज्ञ, है ना, और उपचार से कहें तो हितोपदेशी पना, जो भगवान के तीर्थंकरत्व के कारण जो हमें दिव्य ध्वनि खिर रही है ना, ये वास्तविक उनका लक्षण है, तीर्थंकर का लक्षण ये है। पर जो हम प्रतिमा देखते हैं, तो प्रतिमा कौन से भगवान की है, उसको जानने का चिन्ह शेर है कि हाँ, ये महावीर भगवान। अच्छा, वो महावीर भगवान ने जन्म से ही 4 ज्ञान के धारी थे, उन्होंने, उनको देखने से ही मुनिराजों का क्या कहते हैं डाउट दूर हुआ था, उनकी शंका दूर हुई थी, ऐसा उनका महिमा जानने में आती है
कि आज महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। तो ऐसे जब हम उनको प्रतिमा को जानते हैं तो वो जो प्रतिमावान है, कि वो प्रतिमा किसकी है, वो प्रतिमावान है, तो हम उनके गुणों को ख्याल में लाते हैं। इसलिए वो जो चिन्ह है, शेर है, बैल है, सेही है ना, ये सब सारे चिन्ह हैं, ये उनकी प्रतिमा को जानने के चिन्ह है, ये ध्यान में रखिएगा। ये भगवान, हाँ एक प्रश्न था, ये जो चिन्ह जो है ना वो हम्म एकदम शुकर अजीब हम्म। अजीब से ऐसे चिन्ह क्यों है भगवान के, मतलब तो सुंदर ये भी जो, हो हाँ, सकते हैं। हम्म शुकर, एक का तो शुकर है, सही हम्म। है, बहुत अजीब अजीब से भी चिन्ह है। हाँ, तो तो ये भाई बोला, जैसे हम, जैसे बहुत से किसी के हम हाथ पढ़ने जाते हैं, किसी कोई ऐसा ज्ञानी हो जो हाथ पढ़ना जानता हो, है ना, तो वो क्या करता है, वो आपको हाथ दे के बताता है ना कि यार आपके इतना पैसा है, इतने शादी हो जाएगी, या वो फलाना है, ऐसे इतना रहेगा, इतनी एजुकेशन रहेगी, ये वो जो भी चीजें बताता हो। पैर देख के भी बहुत से लोग चीजें बताते हैं, मुख को देख के चीजें बताते हैं। तो अब ये सारी चीजें एक एक टाइप का एक विज्ञान है, इसको एक मनोविज्ञान तो नहीं कहेंगे, बट ये एक चिन्ह का विज्ञान होता है ना। इसके भी शास्त्रादि सारे लिखे गए हैं, है ना। तो ये कुछ कहना चाहिए अनुमान ज्ञान कहलाता है, ये भी अनुमान ज्ञान का पार्ट है। तो ये भी जो चिन्ह स्वधर्मेंद्र बना नहीं रहा है, वो शरीर में ऐसे चिन्ह निकलते हैं। तो जैसे चिन्ह निकलता है वैसे उनको एक डिफ्रेंशिएशन करने के चिन्ह है बस। और वो भी क्या कहा, ये प्रतिमा को डिफ्रेंशिएट करने के चिन्ह है। हाँ, प्रतिमा को, राइट। है ना, कि कौन से भगवान का की प्रतिमा है ना। तो ये चीज हमें समझना चाहिए, भगवान का चिन्ह नहीं है। भगवान क्या है, भगवान को शुद्धात्मा है, भगवान का चिन्ह है वीतरागता, केवल ज्ञान, अनंत सुख, ये उनके चिन्ह है ना। तो ये हमें समझना चाहिए। मतलब इसके ऊपर कोई ज्ञान वो नहीं है, मतलब कहते बोले कि भगवान ने पिछले जन्म का कुछ ये वो ऐसा कुछ वो नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ही स्वतः ही है, ये ऐसा वो ऐसे होता है ना। मतलब कभी कभी लगता है ना बहुत सुंदर से चिन्ह होने चाहिए थे, जैसे शुकर उकर, क्या मतलब कैसे चिन्ह अजीब तो सा है। जानवर है, देखो ये सब चीजें अब ऐसे होती हैं। अब जैसे कोई अगर ज्ञानी होगा, अगर अगर किसी के, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे किसी किसी की उंगलियों में शंख होता है, हाँ कहते हैं कि शंख है, तो वे आप देखोगे ऐसा, आपके किसी एक उंगलियों में आप देखोगे ऐसा राउंड 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 बनेगा, तो उसको हाँ, बोलते हैं कि आपकी उंगली में शंख है। तो जिससे बोलते हैं जिसके हाथ में शंख होता है वो बहुत पुण्यशाली होता है। पुण्यशाली होता है, बहुत पुण्य उसको मिलता है। तो अब ऐसे चिन्ह होते हैं, तो ऐसे चिन्ह कहे जाते हैं। वैसे ही सौधर्मिंद ने भी उस चिन्ह को पढ़ते हुए उन्होंने वैसा लिखा है, बट उसका कोई पूर्व भाव से या कुछ भाव से इसका कोई रिलेशन हो वैसा नहीं, है ना। ऐसे समझना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ जो हमारी भक्ति आदि होते हैं, यहाँ पे हमें भी उसका समझना चाहिए कि हम भक्तियों में क्या पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान में ऐसी आती है, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसी, है ना। ये चीज अनंत भगवान पे भी लागू होती है कि उनको सारी चीजें विभूतियां दिख रही हैं, तो भी वो क्या है, किसमें किसका आनंद आ रहा है, उनको समौ शरण का आनंद आ रहा है, भरत चक्रवर्ती आदि उनको नमस्कार कर रहे हैं, 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, उसका आनंद आ रहा है, कि अपने आत्मा का आनंद आ रहा है। बताइए किसका आनंद आ रहा है, अपनी आत्मा में लीन है ना। और एक ऐसी एक और लाइन आती है, हाँ, अंतरिक्ष जिन राज विराजे अपने ही आधार, मानो कहते हैं हम सब से पर आश्रय दुखकार। क्या बोला, अंतरिक्ष में विराजमान है, समौ शरण की एक चीज, जो सिंहासन भी होता है ना कमल, वो भी उनसे दूर होता है। कुछ शायद से एक हाथ, सॉरी एक हाथ नहीं, कुछ 4 अंगुल ऐसे आता है कि 4 अंगुल दूर होता है वो सिंहासन, कमल का सिंहासन को छूता नहीं है, वो एकदम निराधार ऐसे हवा में ऐसे विराजमान रहते हैं। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है
कि पर का आश्रय दुखकार है। हम किसी भी पर वस्तु का हम अगर आश्रय करेंगे तो हमें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। बताइए, गर्मी होती है तो एसी चलाना चाहिए कि पंखा चलाना चाहिए? गर्मी सर्दी होती है तो हीटर चलाना चाहिए कि एसी चलाना चाहिए? बता, कौन बताएगा? ठंडियों में गर्म कपड़े पहनते हैं कि सूती वस्त्र पहनते हैं? बता, कौन बताएगा क्या पहनने चाहिए? कोई बताएगा इसका आंसर? भैया जब गर्मियों में तो हमेशा ही कोई बता। देखिए, तो हम आकुलता के लिए सब कुछ भारी क्रय करते हैं कि हमारे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उसके बचाव के उपाय मतलब उसके बचाव के उपाय हम सोचते रहते हैं और वो करते रहते हैं। ये हमारे सारे विकल्प है। नहीं, विकल्प हैं पर ये मिथ्या विकल्प, जी जी, ये समझना चाहिए। अगर सूती वस्त्र गर्मियों में, सूती वस्त्र गर्मियों में, क्या सूती वस्त्र में अगर आनंद होता तो सर्दियों में भी सूती वस्त्र पहन के आनंद मिलना चाहिए। या फिर अगर वुलन क्लोथ जो हम कहते हैं, गर्मी के मोटे कपड़े, अगर उनमें सुख होता है तो गर्मियों में भी सुख उससे मिलना चाहिए पहनने से। अच्छा, अभी बारिश का मौसम आया है, ठीक है, बताइए बारिश जो है वो सुख देने वाली वस्तु है कि दुख देने वाली वस्तु? कौन बताएगा? ना तो सुख देने होता वाली है कि है, दुख होता है? ना दुख देने वाली है। कैसे? ये तो हमारी मिथ्यात्व कल्पना है कि हमारे को सुख दे रही है, दुख दे रही है। क्योंकि किसी जीव को जैसे बाहर जाना है तो उसके लिए वो बारिश वो उसको बंद करने की चाह रखेगा, और कोई जीव ऐसा होगा कि उसको बारिश बड़ी ठंडक दे रही है, बहुत सुहावनी लग रही है, उसको वो प्रिय लगेगी। तो इसीलिए इष्ट और अनिष्ट ये सब अपनी कल्पनाएं और विकल्प है जो कि बहुत मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, इसलिए। बहुत बहुत सही उत्तर है। देखिए, जैन धर्म में हर चीज के लिए अगर आप लॉजिक से समझोगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। जैन धर्म रटने वाली चीज नहीं। अमिता जी ने बहुत सही उत्तर दिया है कि कोई भी वस्तु उठा लो आप, कोई भी XYZ, उसमें आप ये सिद्धि कर सकते हो कि वो एक ही समय में किसी को अच्छी लगे और एक उसी समय में किसी को बुरी लगे। अब जैसे मान लो किसी ने अभी नई नई फसल उगाई है, किसान ने, तो बारिश उसके लिए सबसे फायदेमंद है। और कोई ऐसे जीवों जिनको रोज ऑफिस जाना है और बारिश हो रही है, गीले होते हैं, बोले रहे गीले होके जाएंगे, मैं नहीं, उसको बुरी लगेगी। और वही बारिश है और एक ही समय में। बताइए, रसगुल्ला अच्छा है कि बुरा है? बताओ, रसगुल्ला अच्छा है कि बुरा है? जिसको डायबिटीज हो उससे पूछो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो उससे पूछो। जहर है उसके लिए, जहर। और कोई बच्चा हो उससे पूछो, 10 रसगुल्ला बताओ, वो रसगुल्ला अच्छा है कि बुरा है? कुछ भी चीज लगा लो आप, कुछ भी चीज। इससे पता चलता है कि कोई भी वस्तु, बाहर की कोई भी वस्तु आश्रय लेने लायक नहीं है, हमेशा दुख देगी। अच्छी बुरी तो होती ही नहीं है। दुख क्यों देगी? क्योंकि हमारी मिथ्या कल्पना उससे जुड़ी है। हम उससे अच्छा, या तो हम उससे अच्छा मानेंगे या हम उससे बुरा मानेंगे, और उसी से अच्छा बुरा मान के हम या तो उससे राग करेंगे और या हम उससे द्वेष करेंगे। और एक और बात, यदि हम एक से राग द्वेष करते हैं तो हम अनंत वस्तुओं से राग द्वेष करते हैं। पता है आपको कैसे? मान लो रसगुल्ला है ना, मान लो आपकी मम्मी ने बनाया या आपकी बहू बेटी किसी ने बनाया,
तो जो आपको इष्ट लगती है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी वस्तु होगी तो आप उसके वो भी आपके लिए इष्ट हो जाएगा। कह रहा देखो बेटी कितनी अच्छी है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितने बढ़िया रसगुल्ले बनाती है ना। और कोई जो आपसे अच्छी वस्तु है, जो इष्ट वस्तु है, उससे कोई अपोजिट है अगर कोई वस्तु जो उसका नुकसान करे, उसको बिगाड़ दे, वो आपके लिए बैर होती है। आप मान लो रसगुल्ला खा रहे हो, है ना, उसमें मक्खी गिर गई, और किसी ने मान लो उस जस्ट एक पंखा चलाया हो, तो क्या बोलेंगे, तुम्हारे कारण से मक्खी गिर गई, या तुम्हारे कारण से रसगुल्ला नहीं खा पाए, तो वो उनके लिए बैर हो जाएगा। अब ये ऐसे ही संतति चलेगी, जो बहू के लिए जो अच्छा करे, बहू को जो अच्छा बोले वो आपका दोस्त हो जाएगा, और बहू के लिए आपको जो बुरा बोले वो आपके लिए बैरी हो जाएगा। और जो बैरी था, जिसने गलत काम किया था, जो बुरा बोलेगा, दुश्मन का दुश्मन, वो आपका दोस्त हो जाएगा, दुश्मन का दोस्त होगा वो आपका बैर हो जाएगा। ऐसे चेन चलती जाएगी, चेन। तो हमेशा ये समझना, एक राग, आपने एक वस्तु से राग द्वेष नहीं कराया, आपने अनंत वस्तुओं से राग द्वेष किया। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, पर आश्रय दुखकार, पर आश्रय दुखकार, है ना। कि हमने एक ऑल इन ऑल काफी सारी चीजें समझी, तीर्थंकर के बारे में, समव शरण के बारे में, है ना, काफी सारी चीजें हमने समझी है। अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, आगे बढ़े, चलिए, है ना। अब मैं आपको तीर्थंकर भगवान और सामान्य जो भगवान होते हैं उनके मैं अंतर बताऊंगा, ठीक है ना। उनके मैं अंतर बताऊंगा, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो आप सुन लें, आप बाद में चाहें तो बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये लगभग कितने हैं टोटल 20 अंतर अभी मेरे पास मैंने लिखे हैं, है ना, कॉपी से मैं बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, आप टेबल बना लें, है ना, पेपर में ऐसे टेबल बनाने, एक साइड तीर्थंकर भगवान लिख लें और दूसरी साइड सामान्य भगवान लिख लें। तो हम नीचे नीचे 1 2 3 करके एक सामने करके हम चाहें तो अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीर्थंकर भगवान का, अब पहले तीर्थंकर बोल रहा हूँ, फिर सामान्य भगवान के बारे में बोलेंगे। कि जो तीर्थंकर भगवान हैं वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक काल संबंधी 24 होते हैं, है ना। और वैसे देखा जाए तो विदेह क्षेत्र में भी होते हैं, तो विदेह ऐसा भी कह सकते हैं कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं जो सदा काल रहते हैं, है ना। और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, है ना, ये सबको पता है भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र क्या होता है, विदेह क्षेत्र क्या होता है, सबको आइडिया? नहीं पता। नहीं पता, अच्छा। मेरू पर्वत पता है क्या होता है? सुमेरु। सुमेरु पर्वत, मेरू सुमेरु पर्वत ऐसे जी जी जी। है। मंदिरों में आपने ऐसे 5 पिलर देखे होंगे ऐसे एक साथ, जी जी। कहीं कहीं आपको ऐसी रचनाएं मिली होंगी। जो हमारी 3 लोक की जो रचना है ना, ऐसे अर्ध, ऐसे पुरुषाकार ऐसे करके ऊपर और नीचे ऐसे करके, ऐसे पुरुष, ऐसे 3 लोक की रचना आती है, आपने देखी होगी, है ना। तो सबसे बीच वाला पार्ट है जो ऐसे, और जो ये आया है तो उसका जो जॉइंट वाला पार्ट है वो होता है मध्य लोक, है ना। मध्य लोक के बिल्कुल सेंटर पे, मध्य लोक के बिल्कुल सेंटर पे सुमेरु पर्वत है ना? सुमेरु पर्वत के राइट साइड 2 और पर्वत हैं, और सुमेरु पर्वत के लेफ्ट साइड 2 और पर्वत हैं, है ना। ये जो आपकी मेरु की जो कहते हैं पंचमेरु की जो पूजन है ना, इनमें वो सारी चीजें आपको, नाम, उनकी रचना कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। बट अभी मैं तो हमारे कंटेक्स्ट में जो है वो बता रहा हूँ। मेरु पर्वत है सेंटर पे,
ठीक है। मेरू पर्वत के ऐसे चारों ओर ऐसे सर्कल में एक द्वीप है, जिसको सबसे पहला द्वीप जिसको बोलते हैं जम्बू द्वीप। और जो मध्य लोक की रचना है उसमें ऐसा है सुमेरु पर्वत, फिर द्वीप है ना, उनका 1 लाख योजन का है, फिर उसके बाद समुद्र ऐसे चूड़ी आकार में, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर ऐसे करके पूरी मध्य लोक की रचना है। ठीक है। जो सबसे सेंटर में है वो 1 लाख योजन का द्वीप है, ऐसे है ना, पूरा ऐसा डायमीटर। उसके सुमेरु पर्वत के सबसे साउथ में वो क्या है, भरत क्षेत्र है ना। और उसी सुमेरु पर्वत के नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो सर्कल बनेगा है ना, जैसे सर्कल बनेगा, तो सर्कल का जो ऐसे मैं दिखाऊं आपको, ऐसे दिखाऊं, ठीक है, ऐसे देखेंगे द्वीप बनेगा, तो जो सेंटर में ऐसे आएगा वो मेरु पर्वत। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे आता है भरत क्षेत्र, और जो उसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे आता है। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। ये काल परिवर्तन क्या चीज है? काल परिवर्तन होता है अवसर्पणी उत्सर्पणी। अवसर्पणी में घटेगा, लोगों की धर्म की प्रवृत्ति घटेगी, भोगने की प्रवृत्ति घटेगी, सुख शक्ति भोगने की प्रवृत्ति घटेगी, आचरण घटेगा, भाव घटेंगे, भाव नीचे को गिरेंगे, ऐसे होता है। ठीक है। और जो काल है वो एक काल, चाहे अवसर्पणी हो चाहे उत्सर्पणी हो, वो होता है 10 सागर का, है ना। सागर एक शब्द है टाइम का, उसको आप समझ सकते हो, बहुत करोड़ों करोड़ों वर्ष का एक सागर होता है, बहुत बड़ी संख्या है वो, है ना। पहला जो काल होता है सुखमा सुखमा, वो होता है 4 सागर का। फिर आता है सुखमा, वो होता है 3 सागर का। फिर आता है सुखमा, सॉरी, वो फिर आता है सुखमा 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 दुखमा, वो होता है 2 सागर का। चौथा काल आता है, वो होता है दुखमा सुखमा। चौथे काल में, अवसर्पणी के चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, दुखमा काल में तीर्थंकर होते हैं। और उसके नीचे जो 5वां काल आता है वो होता है दुखमा, जो अभी चल रहा है। तो जो चौथा काल था दुखमा सुखमा, वो होता है 1 सागर माइनस 42,000 वर्ष, है ना। और जो 5वां और छठा काल है वो 21,000 साल का होता है। तो हम जैसे हमने सुना है, तो जो चौथे काल में होते हैं, चौथे काल से, सॉरी, पहले काल से धीरे धीरे क्या होता है, कल्प वृक्ष होते हैं, है ना, किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, युगलिया होते हैं, युगलिया जन्म देते हैं और तुरंत मर जाते हैं, और वैसे दूसरे युगलिया पैदा हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। कल्प वृक्ष अलग अलग टाइप के होते हैं, घर कल्प वृक्ष आप मांग सकते हो, धीरे 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 उनका ह्रास होने लगता है। चौथे काल में आके उससे पहले क्या कहते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान ने पूरी 80-80 कृषि का उपदेश दिया था, जीवन, अब कल्प वृक्ष तो खत्म हो गए, तो अब जीवन यापन कैसे करें, तो उन्होंने पूरा सारी चीजें बताई, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, रहन सहन कैसे करना चाहिए, जानवरों को कैसे पालना चाहिए, तो इन सब का सारा उपदेश दिया था। तो ऐसा काल परिवर्तन होता है ना। तो ये सारा काल परिवर्तन तीर्थंकर होते हैं, स्टार्ट वो 24 तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं। चौथे, अभी इस काल के चौथे काल में सबसे लास्ट तीर्थंकर कितने, कौन से थे? महावीर भगवान थे हमारे आखिरी, है ना। और महावीर भगवान के बाद फिर बाद में, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर पूरी परंपरा चली, काल परिवर्तन हुआ, लोगों की क्या कहते हैं, याद करने की शक्ति घटी, वो सारी कहानी हमने पढ़ी थी। फिर जनवाणी को लिपिबद्ध करने की वो सारी कहानी हमने पढ़ी थी।
तो ये सारा जो काल परिवर्तन होता है ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। अभी हमारा 5वां काल चल रहा है दुखमा, और उसके लगभग 21,000 वर्ष। ये 2000 वर्ष से ऊपर, 2200 कुछ ऐसे वर्ष, 2000 वर्ष से ऊपर ऐसा काल उसमें से निकल गया है ना। अभी कहना चाहिए नहीं, 2500 कहते हैं, 2500 शायद से काल निकल गया है, और अभी कितने 18,500 साल अभी 5वें काल के बचे हैं। तो ये जो काल परिवर्तन है ऐरावत में होता है, ठीक है। तो ये जो काल परिवर्तन जहां होता है वहां पे ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। अब जैसे ये काल परिवर्तन खत्म होगा, छठवां काल के बाद फिर वापस से उत्सर्पणी काल चालू होगा। वहां से लोगों के भाव बढ़ेंगे, वहां से लोगों की सहन शक्ति बढ़ेगी। तो पहले वहां का जो पहला काल होगा उसमें दुखमा होगा, फिर दुखमा सुखमा होगा, फिर दुखमा सुखमा के बाद जब वो सुखमा दुखमा काल आएगा तब उसके पहले तीर्थंकर होंगे। कौन होंगे बताएगा कोई? वो है ना रावण रावण। रावण नहीं, सैनिक, राजा शैनिक। राजा शैनिक के जीव पहले तीर्थंकर बनेंगे, है ना। फिर वहां से वो पूरा चौथा वो उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा, वो हमारे हिसाब से चौथा है। तो वहां से तीसरा काल का फिर वो 24 तीर्थंकर होंगे, और फिर उसके बाद आके वो कल्पवृक्ष आदि चीजें, ऐसे वो काल राजा श्रेणी तब तो क्या नरक में ही रहेंगे? हाँ, मतलब ये तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है नरक का। हाँ, तो वैसा ही रहेगा। तो मतलब वहां उनकी से आयु वो वहां उनको सम्यक तो हुआ है ना, सम्यक दर्शन हाँ, लेकर गए हैं नरक में। हाँ, तो सम्यक दर्शन के बाद क्या उसका अवधि कम नहीं रह जाती नरक की? हाँ। तो उन्होंने जब देखो, सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि जीव कभी त्रियंच नहीं जा सकता, परंतु सम्यक दर्शन होने से पहले अगर आयु बंध गई है तो उसकी काल अवधि कम हो जाएगी, काल अवधि कम हो जाएगी। जैसे कि जब उन्होंने आयु बांधी थी, तो उन्होंने आयु क्यों बंधी थी नरक की? उन्होंने मतलब जैन धर्म के समस्त मुनिराज पे उनका उपसर्ग हुआ था। मतलब उनकी भावना ऐसी थी कि जैन धर्म के सारे मुनिराज ही ऐसे ढोंगी होते हैं। तो उन्होंने यशोधर मुनिराज पे अकेला नहीं डाला था सर, उन्होंने सारे मुनिराज पे ही सर्प डाला था, ऐसी भावना थी उनकी। उनपे सब मतलब एक मुनि धर्म के ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया था। उस कारण से उनको 7वां नरक का बंध हुआ था, और सागरों की आयु थी वहां पे भी, करोड़ों 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 वर्ष की आयु थी वहां नरक की। और फिर जब उन्हें क्या कहते हैं, मुनिराज से वो हुआ, जैन धर्म अंगीकार किया, है ना, और महावीर भगवान के समोचरण में गए, तब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। तो वो सम्यक दर्शन हुआ और उन्होंने फिर ऐसी तीव्र भावना हुई कि तीर्थंकरत्व का भी बंद हो गया वहां पे। परंतु वो इतनी आयु शेष रही कि वो उनकी आयु है, जितना मेरे को ख्याल है कि ये जो अभी आया, जो दोनों चारों काल आएंगे तो क्या होगा, 21,000 और प्लस ये 84,000 का होगा। ये उनकी 84,000 की आयु है अभी पहले नरक की। तो सम्यक दर्शन होने के कारण वो 7वें नरक की आयु रह गई पहले नरक की, पर पहले नरक को नहीं छोड़ सकते क्योंकि आयु बंध गई है ना। और दूसरी बात कि जब वो बनेंगे तीर्थंकर तो वो डायरेक्ट मनुष्य यहाँ पे आके बनेंगे, भरत क्षेत्र में आके, और फिर आके वो वहां से तीर्थंकर का उनको पुण्योदय होगा, और वो तीर्थंकर बन के वो उनका समर्पण और तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा है। पर उन्होंने आयु बंध गई थी, इसलिए वो उसको अब आयु चेंज नहीं हो सकती। नरक से देव में चले जाएं ऐसी आयु नहीं होगी, आयु तो बंध गई थी, पर 7वें नरक से पहले नरक का उनका संक्रमण हो गया, उसको कर्मों का संक्रमण कहते हैं। संक्रमण हुआ और उन्होंने पहले नरक का रह गया, और पहले नरक में भी कुछ 84,000 समथिंग की आयु है, जिससे कि वो वापस जब उनका जब सुखमा क्योंकि दुखमा सुखमा काल सुखमा दुखमा
अवसर्पणी उत्सर्पणी का तीसरा काल आएगा तब वो वहां पे पहले तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा। उत्सर्पणी के तीसरे काल में भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, उत्सर्पणी का तीसरा है। उत्सर्पणी में पहले नीचे नीचे से चालू होगा, वो दुखमा से चालू होगा। तो पहला दुख, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, तो तीसरा होगा सुखमा। तो मतलब हर दुखमा सुखमा में भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, ऐसे कहें, हाँ ऐसे कह सकते हैं। दुखमा सुखमा काल कैसा भी हो, उत्सर्पणी का हो चाहे अवसर्पणी के नंबर के सीक्वेंस से चौथा नंबर है, उत्सर्पणी बढ़ते हुए के सीक्वेंस के हिसाब से तीसरा नंबर, पर वो दुखमा सुखमा काल है। हाँ, ये पॉइंट सही है, दुखमा सुखमा काल में ही तीर्थंकर होते हैं, ठीक है ना। परंतु भरत जैसे, पर विदेह क्षेत्र जो है, तो सुमेरु पर्वत हमने बताया था सेंटर में, उसके साथ में ऐसा एक लाइन, ऐसा एक एरिया है, ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया है, वो उसको कहते हैं विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में हमेशा उनकी जो चार जो नगरियां, जैसे इस मेरू ऐसा है, ऐसे सेंटर में ले, ऐसा एक एरिया है ना, जैसे रोड है तो रोड के बीच में मान लो सुमेरु पर्वत है और ऐसा डिवाइडेशन है, तो उसकी जो कॉर्नर की जो चार नगरियां हैं, है ना, वहां पे सदा काल तीर्थंकर होते हैं, है ना। जो सीमंदर भगवान है, सीमंदर आदि सारे हैं, तो एक मेरु संबंधी 4 होते हैं, ऐसे 5 मेरु संबंधी 20 होते हैं। इसलिए हम लोग जनरली देखोगे 20 क्या कहते हैं, विदेह तीर्थंकर जो होते हैं विदेह के, उसकी हम पूजा करते हैं। तो ऐसे 20 तीर्थंकर होते हैं। चलो, संख्या की बात बची है तो थोड़ा और चीज आपको बताते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। देखिए, जैसे 20 तीर्थंकर हुए, तो वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं, विदेह में जो टोटल नगरियां होती हैं वो 32 नगरी होती हैं। जैसे भरत क्षेत्र है, भरत और ऐरावत क्षेत्र है, वैसे ही वहां पे 32 विदेह होते हैं। 32 विदेह में से 4 विदेह, तो सबसे कॉर्नर के 4 विदेह हैं, उनमें तो सदा तीर्थंकर रहते हैं। परंतु जो 20 के जो और बाकी जो 28 नगरियां बची, वहां पे कभी भी कोई तीर्थंकर हो, है ना। कैसे कि कोई भी, अच्छा हाँ, तीर्थंकर के जो हम कहते हैं 5 कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होना कंपलसरी नहीं। भैया जी, आप तो एक बीच में रोक सकते हो, वो 32 वाला बता देंगे एक बार फिर से। 4 जो है वो क्या तीर्थंकर होते हैं और 28 क्या बता रहे हैं? जैसे जो विदेह क्षेत्र है, ऐसा समझ लीजिए, विदेह क्षेत्र ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर में मेरू पर्वत है। स्क्वायर को हम 16 पार्ट इधर, 16 पार्ट इधर डिवाइड करेंगे और 16 पार्ट इधर डिवाइड करेंगे, है ना। तो ऐसे 32 डिवाइड होते हैं, है ना। कभी आपको मैप वगैरह हम आपको मिल पाएगा, या कभी आगे की क्लासेस, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसका पूरा अच्छे से पूरा डिफाइन किया गया है कि विदेह क्षेत्र कैसे होता है ना। उसको हम अच्छे से पूरा प्रॉपर एनिमेशन से आपको वो सारी, अभी ऐसा समझिए कि वो 32 विदेह होते हैं। 32 विदेह की जो 4 कॉर्नर की जो 4 क्षेत्र हैं, एकदम एंड के 4, 2 इधर और 2 इधर स्क्वायर के, तो उन 4 नगरियों में और 4 क्षेत्रों में सदा काल तीर्थंकर रहते हैं। एक तीर्थंकर का जब काल हो जाएगा तो उसके तुरंत कुछ साल बाद वही उसी नाम से वापस तीर्थंकर वापस से वहां से उत्पन्न हो जाएंगे। उत्पन्न होंगे कहने का मतलब आप वापस से कोई तीर्थंकर ऐसा जीव आएगा जिसको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा, वो वापस तीर्थंकर वहां विराजमान हो जाएंगे। परंतु जो 32 में से 4 हटाए तो बाकी जो अंदर के जो 28 क्षेत्र बचे, वहां पे कभी भी कोई भी तीर्थंकर हो जाता है। तो एक क्षेत्र, एक मेरु संबंधी, एक मेरु जो सुमेरु पर्वत है, तो वहां पे 32 विदेह हैं। तो 32 विदेह में कहें तो एक साथ तीर्थंकर 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक बार में एक ही होता है, जैसे भरत क्षेत्र है वैसे भरत 32 क्षेत्र हैं। तो ऐसे हो गए एक मेरु संबंधी 34 हो गए तीर्थंकर, ठीक है। तो आप, और ऐसे 5 मेरु संबंधी हो गए 170।
कहीं कहीं आपको पूजनों में विधान में 170 तीर्थंकर विधान, 170 तीर्थंकर पूजन ऐसे भी आपको सुनने में आएगी। हाँ, 20 मिनिमम और 170 अधिकतम है 20 तो मिनिमम तीर्थंकर हाँ 20 और मिनिमम है, और करेक्ट 20 170 मिनिमम है, अधिकतम। 170 मैक्सिमम है, एक टाइम में एक साथ हो सकते हैं। ये हमारे अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे। जब अजितनाथ भगवान तीर्थंकर थे उस काल में इन सभी जगहों में तीर्थंकर देव विद्यमान थे, है ना, ऐसा है। एक और नंबर आता है 720 तीर्थंकर। 720 तीर्थंकर कैसे आता है कि जो हमारी भरत क्षेत्र की 24 है, ये एक साथ नहीं होते, नाम एक संख्या है वो बता। हमारे 24 हैं, ऐसे एरावत क्षेत्र के 24 हैं, है ना। तो कितने हुए 48, और 48 इंटू 5, 5 मेरू के कितने हो गए 240। ठीक है, ये एक काल के हुए, वर्तमान काल के। ऐसे ही त्रिकाल मतलब भविष्य काल की 24, भूतकाल की 24 इंटू 3, तो 720 तीर्थंकर ऐसे हो जाते हैं। मतलब भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की त्रिकाल 24, वो 720 नंबर ऐसे आता है। ठीक है, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो हमारे जनरली विधान में, पूजनों में, तीर्थंकरों के पूजनों में ऐसे आते हैं, तो मैंने सोचा आपको शेयर करेंगे। ठीक है, ये आपके साथ, चलिए आपको जानकर। ये सब लिखित में भी मिलता है क्या जो आपने बताया? नहीं, ये तो नॉर्मल, या फिर पूजनों में आप देखेंगे वो सारा चीज ऑलरेडी वहां लिखी मिलेगी आपको। क्योंकि थोड़ा आपने बताया ना, समझ नहीं आया पूरा। नहीं आया पूरा? वो 170 आया, 170 आया आपको? 170 भी नहीं हुआ क्लियर। 170 नहीं हुआ क्लियर, वापस बोलते हैं। देखो, एक मेरू में 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, हाँ, है ना। तो 32 विदेह क्षेत्र में हर टाइम तो सिर्फ 4 में रहते हैं, हाँ, पर एक साथ अगर 32 विदेह में रहेंगे तो 32 ये हो गए एक मेरू संबंधी, एक मेरू संबंधी 32 विदेह। ठीक है, अभी एक विदेह की बात कर रहे हैं, और उसी टाइम पे एक में भरत क्षेत्र में और एक एरावत क्षेत्र में। तो एक मेरू संबंधी में एक टाइम पे 34 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो 34 एक मेरू संबंधी हुए, बाकी ऐसे मेरू कितने हैं 5, तो 34 इंटू 5 ऐसे 34 तीर्थंकर बाकी और मेरुओं में भी एक साथ हो सकते हैं, इसलिए 34 इंटू 5 170, तो 170। ठीक है, ये 170 तीर्थंकर एक साथ एक टाइम पे अजितनाथ भगवान के टाइम पे विराजमान थे। जब हमारे अजितनाथ भगवान, जब हमारा उनका समोषण लगा था, तब ये 170 तीर्थंकर सारे जगह पे 170 तीर्थंकर विराजमान थे। 170 जगह पे दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, 170 जगह पे समोषण लगा हुआ। सोचिए, इतना धर्म की जगह पे, सारी जगह पे हो। ठीक है, भैया सिर्फ भगवान के टाइम ही होंगे, बाकी भगवान के टाइम पे नहीं होंगे क्या? अजितनाथ भगवान के टाइम में ऐसा होगा? हाँ, हुआ था अजितनाथ भगवान के टाइम पे, ऐसा हुआ था कि सारे जगह पे तीर्थंकर, बाकी भगवान के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। जो मैं बोला ना कि वो 4 जो नगरी हैं वहां पे तो हमेशा ही विद्यमान है, तो किसी भी काल में 20 तीर्थंकर तो सदा ही विद्यमान होंगे। भले भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है अभी, जैसे अभी तीर्थंकर नहीं है, अभी हमारे यहाँ पे दुखमा काल चल रहा है, तो यहाँ पे कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, परंतु विदेह क्षेत्र में अभी भी वहां तीर्थंकर विद्यमान है। तो अभी 20 तीर्थंकर अभी हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुंद आचार्य यहाँ से साउथ से विदेह क्षेत्र गए थे एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए शायद से, या 10 दिन के लिए, ऐसा कहने में आता है। यहाँ से वहां पे गए थे विदेह क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र से दिव्य ध्वनि सुन के वापस आए थे। तो वहां पे उन्होंने दिव्य, क्या कहते हैं, सिमंदर भगवान की उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी थी, है ना।
तो अभी तो तो भैया वो शायद शरीर गए थे। हाँ, और उसके आने के बाद उन्होंने फिर सारी क्या कहते हैं शास्त्रों की रचना करी थी, है ना। कोई कहने में आता है कि 84 प्राभृत कहते हैं उनको, प्राभृत की रचना करी थी, जिसमें से कुछ ही अभी हमारे पास हैं, बाकी हमें नहीं मिल पाए। ऐसे कहीं शिलालेख में आता है कि उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना करी थी, पर 84 में से पूरे ग्रंथ हमें नहीं मिल पाए, बीच में कहीं गुम हो गए, जल गए, कुछ हो गए। पर उनमें से कुछ ही ग्रंथ हैं जो हम पंच परमागम कहते हैं, जो उनके मुख्य शास्त्र हैं, पंच परमागम। तो वो मुख्य शास्त्र है, बाकी और भी शास्त्र हैं उनके। तो वो वहां से सुनने के बाद उन्होंने ये सारी रचना करी थी। कुल कितना 84? है ना, ऐसे। और दूसरा 720 नंबर कैसे आता है कि जैसे हमारे भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना, वैसे ही एरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। तो 24 + 24 48। तो एक मेरु संबंधी 48 तीर्थंकर एक काल में होंगे, ठीक है। वैसे ही 5 मेरु में कितने होंगे, इंटू 5, 48 इंटू 5 कितने हो गए, 240, ठीक है। तो वर्तमान की 24 कहें तो उसमें 240 तीर्थंकर हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही वो 24 भूतकाल की 24, वर्तमान की 24, काल की 24, ऐसे 3 24 हो जाएंगी हर जगह की। तो 240 इंटू 3, ऐसे 720 तीर्थंकर हो जाते हैं। ये भारत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की बात। तो ऐसे कहीं कहीं पे आपको 720 तीर्थंकरों की पूजन, 720 तीर्थंकरों की विधान, ऐसे कहीं पे आपको सुनने में आ सकता है। तो 720 तीर्थंकर वहां के। तो वो इस तरह से होंगे जैसे आजकल मंदिर भी बनाते हैं ना, हाँ, त्रिकाल चौबीसी के मंदिर, तो हाँ, ऐसे ही वो त्रिकाल 24 भरत क्षेत्र की होती है। भरत क्षेत्र की 24, भरत क्षेत्र की भूतकाल की 24, भरत क्षेत्र की भविष्यकाल की 24। तो एरावत की भी ऐसी ही होगी त्रिकाल? ऐसी एरावत की होगी, ऐसी 5 मेरु संबंधी होगी। ऐसी टोटल सबको काउंट करेंगे तो 720 तीर्थंकर ऐसे हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, चलिए। भैया एक बात और थी कि जो नबी नरक में जो है श्री कृष्ण भगवान और ये सैनिक राजा, तो ये अभी उनको सम्यक्त है या वो नहीं है सम्यक्त उनको? सम्यक्त है, सम्यक दर्शन है उन्हें, सम्यक दर्शन सहित ही गए हैं। सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो फिर तीर्थंकर बंद नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन जीव को ही, जो जिनका कंटिन्यू सम्यक दर्शन रहता है, उन्हें ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। जिनको छूट जाएगा उनको नहीं रहता। अच्छा, तो नरक के जीवों को भी सम्यक्त रहता है? हाँ, अच्छा। से जीवों को नरक में सम्यक दर्शन होता है। नरक के अंदर सम्यक्त हो जाता है? हाँ, हो जाता है। उनको कहते हैं वेदना सम्यक्त, अच्छा, है ना। ऐसे लाइन भी आती है, बाहर नारक दुख भोगे, अंतर सुग्रस घटाघटी। बाहर में नारक का ऐसा परिणाम चल रहे मारघाट पर, सम्यक दर्शन होने के कारण उनको वहां पे भी आत्मा का सुख उनको अनुभव हो रहा है, कर रहे हो आत्मा का सुख। वो उनको वेदना से, और किन्हीं किन्हीं जीवों को तो ऐसा होता है, वो गए जैसे सैनिक राजा सैनिक गए तो वो तो सम्यक लेके गए, परंतु किन्हीं किन्हीं को वहां पे भी सम्यक दर्शन हो जाता है। इतनी मार काट और ऐसे होती है तो उनको याद आता है कि यार मैंने क्या पाप किया था जिसको मेरे को ऐसा बंद हुआ कि मेरे को नरक में आए। तो उनको जाति स्मरण से पूर्व भव का ज्ञान आता है। अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो अवधि ज्ञान से पूर्व भव का याद आता है। अगर मान लो पूर्व भव में किसी ने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी है ना, तो जैसे उपदेश मिला है, उनके थ्रू वो वापस वो वाले संस्कार याद में आते हैं, तो सम्यक दर्शन वहां पे हो जाता है, वो सम्यक दर्शन वहां ले जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे उनको उपदेश सुनाने आता हो, पुराना कोई ऐसा उधर रहता है तो याद आता है।
तो नारकी जीव के कितने ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, शुद्धि ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान। 3 ज्ञान होते हैं, वो कुअवधि होते हैं, इन जनरल कुअवधि होते हैं, और सम्यक दृष्टि हो तो सुअवधि हो जाती है। अच्छा, ठीक है, चलिए आज अपनी काफी अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा हुई, परंतु हमने तीर्थंकर के समवशरण कैसा होता है, तीर्थंकरों का चिन्ह, ये आप बहुत ध्यान में रखिएगा। तीर्थंकरों की प्रतिमा का चिन्ह होता है, पर तीर्थंकर का चिन्ह तो सर्वज्ञ और वीतरागता और हितोपदेशीपना ही है, ठीक है ना। पर चिन्ह के द्वारा हमें उनकी महिमा आती है, कौन से भगवान है, उनका अगर हमने चरित्र पढ़ा है, उनका हमने अगर जीवन पढ़ा है, तो हमें उनसे सीखने को याद आती है, तो हम वैसे हम उनकी महिमा करते हैं। तो ये उसका महत्व है। आज का कहना चाहिए मेन टॉपिक ये था। फिर बाद में अलग अलग और भी सारी चीजें हमने पढ़ी, है ना। तीर्थंकरों की संख्या कैसी कैसी होती है, अलग अलग जगह कैसे कैसे तीर्थंकर होते हैं। अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। भैया जी, ये जो तीनों क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, जैसे कि भारत और इरावत क्षेत्र में 24 और विदेश क्षेत्र में 20, ये पहले से फिक्स्ड है, ये ऐसा ही हमेशा? हाँ, ये फिक्स रहते हैं। अच्छा, ठीक है भैया जी। भैया जी, जैसे कि जिनको सम्यक लेकर जो नरक गति में जाते हैं, तो उनकी क्रियाएं जैसे नरक गति के और जीवों की होती है, क्या वो उनकी भी सेम ही होती है? हाँ, है ना, ठीक है, वैसे होती है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? चलिए, है ना, क्लास एंड करते हैं अपन भी। जिनवाणी के ज्ञान से सूते लोक, सो वाणी मस्तक सदा देते हूँ गो। बोलिए द्वारसंग जिनवाणी माता की जय हो, अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। भैया जी, आज गुरु पूर्णिमा है। आप हमारे गुरु हैं, क्योंकि आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। उस हिसाब से देखिए, सबका ज्ञान, आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, हम तो निमित्त मात्र हैं, है ना। तो आप जिनवाणी को अपना गुरु मानिए, हम एक जरिया है जिससे आपको निमित्त मिल रहा है और आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, बल्कि हमें और सीखने का मौका मिल रहा है। आपके माध्यम से सीख रहे हैं चीजें, ठीक है। आपके मुंह से हम जिनवाणी सुन रहे हैं ना अभी। हाँ, तो जिनवाणी को अपना आप गुरु मानिए, ठीक है। नहीं, पर ये परंपरा तो है गुरु पूर्णिमा की, ठीक है, तो उस हिसाब से हम सब आपको अपना गुरु समझकर आपको प्रणाम करते हैं। हमारी तरफ से भी जय जिनेंद्र। आप अभी ऐसे ललक से पढ़ते रहे, ऐसी जिनवाणी के साथ आप जुड़े रहे, हमारी भी ऐसी बात। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। भैया जी। जय जी।